नमस्कार दोस्तों, HRD IAS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग यूपी स्पेशल का पार्ट 3 अपलोड कर रहे हैं। 2 पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। आप लोग जा करके जो पिछले 2 लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं। आज ये हमारा पार्ट 3 है, यानी कि लेक्चर 3 है। और हम लोग जो है 2-3 लेक्चर में 4 लेक्चर में सारे ऑब्जेक्टिव को कर लेंगे। 2 हमने थ्योरी करा दिया था और बाकी अभी हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे। इसके अलावा जो लगेगा कि थ्योरेटिकल पोर्शन इंपॉर्टेंट है उसको भी आपको करा दिया जाएगा। तो आप लोग जो है इस ऑब्जेक्टिव को करते रहिए। ये ऑब्जेक्टिव आपके विगत जो प्रश्न पत्र होते हैं उनके प्रश्न हैं, साथ ही साथ में कुछ अन्य प्रश्न भी हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए फिर बिना देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर चैनल पर आप लोगों में से कोई भी नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सहारनपुर। ठीक, आपको पता ही है कि सहारनपुर जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो है क्या कहते हैं एक जिला है और ये उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, बॉर्डर है ये एक तरीके से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। तो क्षेत्रफल का घटता क्रम क्या है, यानी कि सबसे बड़ा क्या है? राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ लेता है अक्सर। चलिए नेक्स्ट है, लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है, यानी कौन सा ऐसा जिला है जिसको लखनऊ की सीमा नहीं छूती है? तो बलिया को नहीं छूती है, बाकी उन्नाव, हरदोई और बाराबंकी को छूती है। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, तो अगर आप बरेली की तरफ जाएंगे तो आपको हरदोई मिलेगा और अगर आप जो है बहराइच या फिर गोंडा की तरफ जाएंगे तो बाराबंकी मिलेगा और उन्नाव मिलेगा आपको कानपुर की तरफ। ठीक, बलिया नहीं टच करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका कि पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यमुना नदी। ठीक है, कौन सी? यमुना नदी। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के भाभर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? कंकरीली, पथरीली पाई जाती है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, बाकी ललितपुर, बांदा और झांसी इसमें ठीक ठाक वर्षा होती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट, निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण मतलब इस तरीके से, राइट? तो इसके अनुसार से सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर आएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से घटता क्रम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और भदोही। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? इसमें से जो ऑप्शन है वो हैं गोरखपुर। नेक्स्ट है, निम्न में कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है? तो गौतम बुद्ध नगर है, फिर बाराबंकी है, आपका मिर्जापुर है, सोनभद्र। इसको आप लोग जो है थ्योरी वाले पोर्शन से इसको कर लीजिएगा तैयार कि कौन कौन से क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे या बड़े हैं। ठीक, तभी आप लोग जो इसका क्रम लगा पाएंगे सही से। चलिए, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है तो कितने जिलों की? 4 राज्यों की जो है सीमाएं जो है सोनभद्र जिले को क्या कहती हैं? स्पर्श करती है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आदिकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो वो है आपका बुंदेलखंड, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो पंजाब राज्य से नहीं लगती, बाकी राजस्थान से लगती है, हरियाणा से लगती है, आपको पता ही होगा। चलिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा। निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो वो है आपका लखीमपुर खीरी जो है इनमें से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है इसका। चलिए 16वां हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि आगे प्रश्न कौन सा है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो बस्ती जिले को नहीं करती, बाकी श्रावस्ती को जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है नेपाल, बलरामपुर, पीलीभीत जो है नेपाल की सीमा इसको स्पर्श करती है। ध्यान रखिएगा। निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वाराणसी है सबसे छोटा, बाकी ये सब जो है इससे बड़े हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 7.3% है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है अक्सर आपसे परीक्षा में। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्न में किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं?
तो नेपाल की सीमा जो है उत्तर प्रदेश से मिलती है, बाकी चीन की नहीं मिलती है, भूटान बांग्लादेश की भी नहीं मिलती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो शामली को शामिल किया गया था, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो 9 राज्यों से मिलती है, ये भी जो है ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्न में किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? महाराजगंज की लगती है, ध्यान रखिए। निम्न में कौन जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? महोबा है। निम्न में किसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी हैं? कुशीनगर की नहीं जुड़ी हैं, बाकी सबकी जो है जुड़ी हुई हैं नेपाल से, ठीक है। श्रावस्ती, लखीमपुर, बलरामपुर सबकी मिली हुई हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो हापुड़ है, बाकी ये सब बड़े हैं। क्षेत्रफल वाला आप लोग एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है आपसे, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरुआत की गई थी इसकी? तो 18 जून 2001 से इसकी जो है शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक उत्पादक है? गेहूं का, ठीक है। जो ये गेहूं की फसल है इसमें जो है सर्वप्रमुख जो है उत्पादक है। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कहाँ पर? पंतनगर में। आपको पता होगा कि जो है यहीं पर जो है पहला जो है एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय यानी कि कृषि का विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, अक्सर जो है ये प्रश्न भी आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है इसमें से? तो गेहूं है। लाल मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर? मिर्जापुर, झांसी में। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 9 है। ये प्रश्न भी आपसे कई बार पूछा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्न में कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो धान, मक्का, गेहूं। ये फसल चक्र, अगर इस फसल चक्र को अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो ये जो है उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक, उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक। और फसल चक्र के बारे में आपको पता होगा कि क्रॉप रोटेशन जिसको हम बोल सकते हैं, कई बार अलग अलग फसलों को उगाना, जिससे फर्टिलिटी रेट जो होती है डाउन नहीं होती बल्कि बनी रहती है, राइट। और कई सारी चीज़ें इसमें और इम्पोर्टेंट होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह के लिए फायदेमंद होता है फसल चक्र। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है गेहूं का। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो मूंग की अवधि जो है न्यूनतम है, जल्दी तैयार हो जाता है ये। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किसका? गेहूं, गन्ना, आलू का। नेक्स्ट, भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन प्रथम स्थान रखता है गेहूं और गन्ना में। प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? महोबा है, इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछ चुका है ये प्रश्न। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? फूलों का नहीं है, बाकी इनमें जो है सबसे बड़ा उत्पादक है। गेहूं, गन्ना वगैरह का उत्पादन यहाँ पर ठीक ठाक होता है। नेक्स्ट है, प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो इटावा है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा है। और अवनालिका अपर्दन यानी कि गली रोजो जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी लखनऊ में। नेक्स्ट, प्रदेश में वायु मृदा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र है, यह भी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था आपको। निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो चावल का नहीं है, बाकी इनमें जो गेहूं, आलू, गन्ना वगैरह का प्रथम उत्पादक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जो है आपका 1 और 3 यानी कि गन्ना और आलू। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? तो चावल में नहीं है, बाकी गेहूं, आंवला, दूध में है। नेक्स्ट है, अच्छा सस्य जलवायु, सॉरी ये करा दिया मैंने, हाँ सस्य जलवायु क्षेत्रों वगैरह हमने करा दिया, इसको छोड़ दीजिए, आगे आ जाइए। उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सा है? गन्ना है। आपको पता ही होगा कि गन्ना की पैदावार आजकल जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ठीक ठाक हो रही है और हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बढ़िया तरीके से गन्ना की जो है उत्पादन किया जा रहा है। तो गन्ना क्या है आपका? तो गन्ना जो है आपका नकदी फसल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सा है? गन्ना है, वही बातें हो गई। निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो चना की जो है सर्वाधिक है। चना की पैदावार ठीक ठाक मात्रा में उत्तर प्रदेश में आपके होती है, ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गेहूं के
अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, आपको पता ही होगा। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पर है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? ये प्रश्न भी जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक, कि उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? ये प्रश्न कई बार आपसे परीक्षा में पूछा है और आप लोगों ने इसको गलत कर दिया है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा।